गुड गुड इवनिंग हो चुका है हम लोग का। आज हम लोग 1 तारीख को बैठे हैं। 1 तारीख का पहली बात जो शुरू करना चाहते हैं, वो बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी ने मुझसे एक बार कहा कि जब भी आप पुराने तरीके से काम करते हो तो रिजल्ट भी नया नहीं आएगा। अगर हम पुरानी ही जिंदगी को जीते रहे, हम लोग सब लोग, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 60 साल जी रहे हैं, हम लोग जिंदगी जीते चले जा रहे हैं और हर साल हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं और वो रेजोल्यूशन पक्का नहीं पूरा करते हैं। ठीक है, 99% हम लोग जो है वो रेजोल्यूशन लेते हैं, पूरा नहीं करते हैं। हमने टाइमलाइन नहीं बांधा। जो सीक्रेट है सक्सेसफुल लोगों में और फेल्योर लोगों में, वो एक चीज है, वो टाइमलाइन बांधते हैं। हमने लाइफ की टाइमलाइन बांधी ही नहीं, और बांधी है तो उसको पूरा करने के लिए वो कोशिश ही नहीं किया। हमको नहीं मालूम है कि हमारे लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले सक्सेस होने का जो इंग्रेडिएंट होता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन कहां से आता है? मोटिवेशन कहां से आता है? मोटिवेशन एकदम सक्सेस से, मनी से भी नहीं आता। बताइए। जो हमारी अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट्स है, उससे मोटिवेशन बताइए जोशी जी। बताओ शुक्रिया। मुझे तो हमेशा लगता है कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। बताइए मैडम। तो सब हमको अपने मन से आता है, तो आगे क्या करते करीब करीब ठीक है। आप कस्तूरी मृग का नाम सुना है? कस्तूरी मृग में कस्तूरी अंदर होती है और वो जिंदगी भर खोजता रहता है। मोटिवेशन तब आएगा जब आप एनर्जी फील करोगे। अंदर अगर एनर्जी होगी आपके, आपको मोटिवेशन वहीं से मिलता है। अगर अंदर एनर्जी नहीं है तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन अगर कोई लेना चाहिए तो आपको अपने से लेना चाहिए। क्या? कि पहले हम फिजिकली फिट कितने होंगे। जितना हम फिजिकल फिट होंगे उतना हम मेंटल फिट होंगे। अगर हम फिजिकल फिट नहीं होंगे तो हम मेंटली फिट हो ही नहीं सकते। अंदर से जब तक एनर्जी नहीं आएगी, जब तक आपकी नसों में खून का विस्तार, खून की रफ्तार तेज नहीं होगी। आपकी जब खून की रफ्तार तेज होती है तो आपको गुस्सा भी बहुत तेज आता है, आपका हर एनर्जी बहुत हाई होता है। तो वो कब होगा? जब आप फिजिकली फिट होंगे। तो जो भी रेजोल्यूशन लीजिए इस साल, वो सबसे पहला रेजोल्यूशन है आपकी दिनचर्या क्या होगी। वही आपके अंदर की एनर्जी डेवलप करेगी और वही आपको जिंदगी में कोई भी मुकाम देगी। आप ये नहीं सोच सकते कि इंटरनली आप बहुत कमजोर है। कमजोरी का मतलब बीमार होना नहीं होता है। कमजोरी का मतलब अंदर से एनर्जी कितनी आ रही है, फिटनेस से होता है। फिटनेस का मतलब आपको अपने शरीर और अपने मन के लिए काम करना होगा। अगर ये काम हमने नहीं किया तो हम कभी भी न मोटिवेट हो पाएंगे। किसी को देखने से अगर मोटिवेट हो सकते थे तो संदीप माहेश्वरी के कई करोड़ यूजर्स हैं और कई करोड़ व्यूज आते हैं। अब उतने लोग मोटिवेट हो जाते हैं तो भारत का क्या होता? तो पहली बात, किसी को देख के मोटिवेट नहीं हुआ जा सकता जब तक अंदर से नहीं आएगा। लक्ष्य विहीन जिंदगी सबसे खराब होती है। हमने कोई लक्ष्य बना ही नहीं रखा है। हमने अपने लिए टाइमलाइन निर्धारित कर ही नहीं रखा है कि हमको किस टाइमलाइन पे क्या चाहिए। हमने अपने लिए कोई मतलब गोल बना ही नहीं रखा है। बहुत लोगों से मैं मिलता, बात करता हूं, सब लोग ये कहते हैं अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए ये नहीं मालूम है। जैसे कई बार मैं लोगों से मिलता हूं और मैं ये पूछता हूं कि आपकी क्या ड्रीम है, तो कोई कहता है मेरी BMW ड्रीम है, मेरी मर्सिडीज ड्रीम है। जब मैं उनसे पूछता हूं उसका रेट क्या, ये पूछता हूं कि आपकी क्या ड्रीम है, तो कोई कहता है मेरी BMW ड्रीम है, मेरी मर्सिडीज ड्रीम है। जब मैं उनसे पूछता हूं उसका रेट क्या है, तो उनके पास वो रेट नहीं होता है। एक्चुअली ड्रीम नहीं है। ड्रीम और चाह में, मतलब जो गोल और चाह में एक अंतर है। आपने प्रॉपर अपने लिए गोल ही नहीं बना रखा है। 2024 बीता, क्या गोल था, क्या पूरा किए, चेक कीजिए ना अपने आप को। 2023 बीता, क्या बदला आपने? आप बदलाव की तरफ जा नहीं रहे हो, बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखिए, उसके अंदर हाई ऑन एनर्जी होगा, पॉजिटिविटी झलकती है। ठीक है, जब तक एनर्जी हाई नहीं होगा आपका कुछ नहीं होगा। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम सब सलमान खान बनना चाहते, जिम कोई नहीं जाना चाहता। अगर हम जिम चले ही जाए 10 साल 20 साल तो कोई भी सलमान खान बन सकता है।
हम जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर हमारे पास सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इसका सिंपल मतलब है कि हम रेगुलर नहीं हैं, हम डिसिप्लिन नहीं। बड़ा अच्छा वारेन बफेट ने कहा कि 14 साल किसी कूड़े को एक जगह रख दीजिए तो वो खाद बन जाता है। हम एक जगह रहते ही नहीं हैं। भगवान को क्या है, भगवान मानते हैं, हम लोग सब लोग मंदिर जाते हैं, एक बार पैर तोड़ के बैठ जाइए कि सब कुछ आपके पास ऊपर है, वो अपने आप रास्ता दिखा देते हैं, जिसको भी आप मानते हैं। लेकिन हम वहां भी जाते हैं तो आधे अधूरे मन से, वहां भी संदेह लेके जाते हैं। एक किसी फकीर से मिला मैं परेशान था, तो मैंने पूछा कि बताइए क्या प्रॉब्लम चल रही है। क्या जी प्रॉब्लम क्या होती है मालूम? एक सिक्का अगर आप पानी में डालते हो और आपके मन में कंचित मात्र संदेह ना हो कि ये सिक्का डूब जाएगा, तो दो सिक्का अगर आप चाहते हो तो दो ही सिक्का वापस आएगा। लेकिन हम हर जगह रैशनल माइंड लगा देते हैं। रैशनल माइंड क्या? हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से उभरे हुए माइंड। और जब सुनते हैं लोगों के बारे में तो लगता है यार क्या हुआ। जैसे मैं टीएस मदान की कहानी सुनाता हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड रचा, एक महीने में काफी पॉलिसीज उन्होंने की। कल हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसे बजाज में एजेंट हुए जिन्होंने साल भर में 2-2 हजार 3-3 हजार पॉलिसीज की, हर साल की है। लगातार 4-5 साल तक तो मैं उनको ट्रैक किया हूँ। 3-3 हजार 4-4 हजार पॉलिसीज एक साल में। एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड था 667 पॉलिसीज, 7 करोड़ 73 लाख रुपए एक दिन में लॉगिन किया था एक एजेंट ने। ये विजन होता है, आपको कहां तक पहुंचना है उसका विजन होता है। अब हम लखनऊ की ही बात कर लें तो 48 हजार करोड़ का तो म्यूचुअल फंड मार्केट है। ये यूपी का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर नोएडा को हटा दे तो यूपी का सबसे बड़ा मार्केट है। हम सबसे बड़े मार्केट में बैठे हुए हैं। अगर हमारा जनवरी फरवरी मार्च में हम अगर टारगेट ही लेके नहीं चलेंगे तो पूरा कैसे होगा कि 10 करोड़ करना है, 5 करोड़ करना है, 50 करोड़ करना है, 25 करोड़ करना है। पहले टारगेट लेके तो चलिए। उस टारगेट के लिए करना क्या क्या होगा? पहला काम एनर्जी डेवलप करनी होगी, अच्छा खाना होगा जिससे एनर्जी बढ़े, अच्छी एक्सरसाइज करनी होगी, योगा करना होगा, अपने दिमाग को एक्सरसाइज करानी होगी, मेडिटेट करना होगा। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट पे हर दिन 15 से 20 मिनट 1 घंटा तुमको लगाने होंगे कि नई स्किल क्या एक्वायर कर रहे हैं सेल्स करने के लिए। कुछ नहीं बहुत लगेगा, मतलब मैक्सिमम एवरेज सेल्स मैनेजर 5 से मतलब सेल्समैन जो भी वर्ल्ड में है वो 4 से 5 घंटे प्रोडक्टिव लगाता है। अगर आपको वर्ल्ड का टॉप बनना है, आपको 4.5 घंटा 5 घंटा 5.5 घंटा ही लगाना है, 15 घंटे नहीं लगाने हैं। लेकिन उसके लिए हर चीज लाइन पे होना चाहिए कि सुबह उठ के हमारी एक्टिविटी क्या है, सुबह उठ के हम अपने माइंड में ले क्या रहे हैं। कुछ लोग गाना सुन लेते, कुछ लोग रील देखना शुरू कर देते, कुछ लोग कुछ करते। जो आप भरेंगे वही आपके दिनचर्या में जाएगा। पहले 3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट। अगर हमने 3 घंटे मतलब 10 साढ़े 10 तक हमने अपने दिन को शेप नहीं किया तो हमारा शेप हो ही भी नहीं पाएगा वो। क्योंकि जितने भी रिसर्च कहते हैं कि पहला वर्किंग आवर 9 से 10:30 बजे तक का जो आवर होता है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। उसमें अगर आपने कंसंट्रेट होकर कुछ किया तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। एक एक घंटे 1-1 मिनट 1-1 सेकेंड बनाने से एक दिन बन जाते हैं। तो रेजोल्यूशन ये नहीं लेना है कि मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये खा लूंगा। अरे जो आप कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो तो करते ही रहिए। जिससे आपका अच्छा हो जाता है उसको ऐड कर लीजिए। इस सुबह उठ के हमारी दिनचर्या कैसे शुरू होगी? शरीर को खाना चाहिए, दिमाग को क्या चाहिए? वो दिमाग को भी कुछ ना कुछ चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपके दिमाग में जो भरेगा वही आपको मिलेगा। सुबह गाना सुनना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है वो आपको मालूम है। तो क्या कोई नई स्किल सुनना अच्छा लग सकता है? कान में ईयरपॉड लगाइए, कुछ ऐसी चीज सुनिए जिससे जो भी आप करना चाहते हो उसमें एक कदम आगे बढ़े। हमें पूरा नहीं बदलना, हमें एक दिन में 1% अपने में बदलाव लाना है। तो 100 दिन में कितने बदलाव हुए? 200 दिन में कितने हुए? और 365 दिन में? बदलाव किसी के लिए नहीं है। वो किसी ने बड़ा अच्छा बोला था, कोई इतना अमीर नहीं जो पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं जो आने वाला वक्त ना बदल सके। और हमारा बिजनेस सबसे सिंपल और सबसे आसान बिजनेस है। हमारा बिजनेस होता कैसे? सिर्फ पूछने से होता है, सर हेल्थ है या नहीं है तो क्या हमारे पास कोई अच्छा सोल्यूशन है, हम देखिए उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। हमको पूछना है आपकी गाड़ी का बीमा है कि नहीं है। नहीं है तो कोटेशन दे सकते हैं, है तो कोई बात नहीं, उसको नोट कर सकते हैं। 365 दिन में अगर कल भी कराएगा तो आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं है?
है तो कितना है, सम एश्योर्ड कितना है, प्रीमियम कितना दे रहे हैं, कितना और अफोर्ड कर सकते हैं, एसआईपी है कि नहीं है, लमसम है कि नहीं है, एफडी है कि नहीं है, सिर्फ पूछते चले जाइए लोगों से। और जब आप पॉजिटिवली पूछ रहे होंगे तो वो पॉजिटिवली बता भी रहे होंगे, वहीं से सोल्यूशन मिलेगा। हर 5 आदमी में से 1 आदमी ऐसा है जिसको सर्विस नहीं मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो लोग बैठे हुए हो, इनकी इनके अंदर जो भी चीजें हैं, आपकी खुद की ट्रेनिंग और आपका ये जो पूरा एटमॉस्फेयर के साथ हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, वो सिस्टम अपने आप वर्क करने लगेगा। अभी हम लोग कस्टमर फीडबैक डाल रहे हैं, क्लेम के लिए जिस तरह से हम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि क्लेम हम 100% करा देंगे, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि 100% कोशिश करेंगे। और हम कोशिश जो करेंगे वो प्रोफेशनल होगी। पूरी कंपनी में 115 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो मैन ईयर्स बोलते हैं। हम सब लोग जो लोग काम कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस के वेटरन्स हैं। हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस टीम बहुत कम लोग के पास है जो इस सेक्टर में की है। मेरे सामने से पिछले 20 सालों में इंश्योरेंस पॉलिसीज कम से कम 1 लाख के करीब की गुजरी हुई हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। मैंने अपनी लाइफ में पूरे 284 एमडीआरटीज बनाए। एमडीआरटी वो होते हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे कामयाब माने जाते हैं। तो ये पूरी कंपनी इस तरह से गुजरी हुई है कि हम इस पूरे सेगमेंट में रगड़े हुए हैं, तो हम अपने क्लाइंट को लेके सतर्क और सजग है। और हम सब मिलके एक बात के लिए मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ है कि कस्टमर फर्स्ट है हमारे लिए। हमारा अगर कस्टमर, अगर उसको हम प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे, और हम लोग कुछ दिनों में देखे कि कई कंपनियों में जब सर्विसेज नहीं मिले तो हम एस्केलेशन करने में भी नहीं डरे। एस्केलेशन करने का मतलब हम कंपनी के टॉप अथॉरिटी तक पहुंच के ये बताने की कोशिश किए कि सर ये क्लेम इस कारण से होना चाहिए, इस कारण से नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस का लंबा अनुभव, इंश्योरेंस में हम लोग की पढ़ाई लिखाई समझ सब कुछ, वो एक कस्टमर को भी हेल्प करती है उसके क्लेम पाने में। जब हम म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं तो 4000 म्यूचुअल फंड में से कोशिश करते हैं उन म्यूचुअल फंड को लाएं जो म्यूचुअल फंड आपके लिए पोटेंशियली ग्रो कर रहे हैं। अभी लोग म्यूचुअल फंड कर कैसे रहे, गूगल सर्च किया, टॉप परफॉर्मर जो है उसको दे दिया। हम उस पर रिगरस रिसर्च करते हैं कि उन 4000 म्यूचुअल फंड में से आने वाले दिनों में कौन से म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल है। अब कई कस्टमर हमारे पास आए, वो म्यूचुअल फंड में डाल के रखे हुए हैं, लेकिन उनके फंड्स इस तरह से नहीं है जो ग्रो कर रहे हैं। हमने उनके फंड्स को ठीक किया, किसी में मेल आईडी नहीं, किसी में मोबाइल नंबर नहीं है। ये प्रॉब्लम सबके पास है। अगर हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए लगे तो बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है। अगर हम उनको सिर्फ सर्विस दे पाए, उनका भला कर पाए, तो एज अ प्रोफेशनल पहले सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा। जिस प्रोफेशन से हम सब कुछ पा रहे हैं उस प्रोफेशन में हम किसी की मदद कर रहे हैं, और बहुत लोग की मदद की जरूरत है। क्योंकि ये काम करने वाले, जिस काम को हम कर रहे हैं, ये काम करने वाले पार्ट टाइमर्स बहुत है मार्केट में। कि मैं ये भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, फुल टाइमर्स कम है। और एज अ फुल टाइमर हमारा चूंकि 24 घंटे का यही काम है, तो हम बेहतर चीजें दे सकते हैं, बेहतर सजेशंस दे सकते हैं, बेहतर तरीके से उनको कर सकते हैं। तो साल का रेजोल्यूशन इस तरह से होगा कि कुछ भी बड़ा नहीं है। अब हम अगर जनवरी फरवरी मार्च की बात करें तो सारे बिजनेस 50% 60% बिजनेस इसी वक्त आते हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे मोटर में हो। ये बहुत बड़ा बिजनेस का ईयर होता है। हम लोग का सीजन शुरू हो चुका है, जिस सीजन में अब हमें दुकानें सजा के रखनी है। पूछना है लोगों से, बस पूछिएगा। तो हो सकता है कि कोई और कंपनी, एक्स कंपनी वाला गया हो, उनको समझा के आया हो और वो आपके खास हो, और बाद में जाएगा अरे यार बस 10 दिन पहले हमने कराया। अभी एक घटना हुई, हम वो पॉलिसी जो है हम लोग की, वो समझा रहा था। समझाते समझाते उन्होंने कहा अच्छा मान लीजिए हम ये पॉलिसी किसी और से ले लें और इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट आपसे करा लें, तो मैं कहा सर करा सकते हैं। बाद में पता चला उनके सगे भांजे किसी एक्स इंश्योरेंस कंपनी में एम्प्लॉई हैं, तो वो बहुत देर से समझा रहे थे, वो नहीं समझा पाए। मैंने उनको 5 लाख प्रीमियम के लिए कन्विंस कर लिया, और कह रहे हैं मैं 5 लाख प्रीमियम उसको दे दे रहा हूँ, बाकी आपके साथ कर लूंगा। मैंने कहा सर समझाया मैंने, कन्विंस मैंने किया, तो 50-50% की बात हुई। तो ये जो 50-50 हमें मिल रहा है, हमारा 50 नुकसान हो रहा है, वो 50 बहुत जगह आपके क्लाइंट्स का ही जा रहा होगा। अगर हमें वो कॉल नहीं कराई गई होती तो वो 50 भी नहीं आता ना। वो कॉल कराने के लिए आपको टाइम देना पड़ा, अगर आपने टाइम दिया तो काम आया। और जो जिस तरह का काम है, जिस तरह से लखनऊ से मुझे सपोर्ट मिला, जिस तरह से लखनऊ का काम हुआ, 90% कस्टमर हमें ऑफिस में आके पैसा देखेंगे।
अगर हम चीजों को सही तरीके से समझा रहे हैं तो कस्टमर ऑफिस आके आपको पैसा देके जाएगा। इस साल का रेजोल्यूशन आपकी जिंदगी में क्या बढ़ाना चाहते हैं, इस चीज पे आप फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि जान लीजिए 24 भी चला गया, 23 भी चला गया, 22 भी चला गया, 21 भी चला गया, 25 मत जाने दीजिए। ये भारत का सबसे सुनहरा साल है, ये सबसे बेहतरीन साल है आपका। अगर ये सबसे बेहतरीन साल है, अगर आप कुंडली में मानते हो, आप अपने ऊपर वाले में मानते हो, उसने ब्लेस किया हो इस साल को कि ये साल सबसे बेहतर होगा, तो आपको हर चीज को 100 नहीं 150%, 200% करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो 200% क्या है, उससे क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगला 3 महीना बहुत क्रूशियल महीने हैं, और इन 3 महीनों में जहां मार्केट में पैसे का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, अगर आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और लॉन्ग टर्म तक एक सस्टेनेबल गोल बन पाएगा। तो सबसे पहले अपना गोल क्लियर कीजिए, क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly? किसी ने कहा कि हम भगवान के जाते भगवान अच्छा कर दो, तो अच्छा तो कोई परिभाषा ही नहीं हुई। उनको भी पता होना चाहिए क्या अच्छा है आपके लिए। तो एक गोल, आप 31 मार्च 2025 के बाद अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, ये तो श्योर है कि 31 मार्च तक यहां से वो लोग जरूर निकलेंगे जो 10 लाख से ऊपर कमाएंगे 3 महीने। नए काम से, पुराने काम से जो कमा रहे हैं, ऐसे 5 से 7 लोग ऐसे निकलेंगे जो 10 लाख कमा रहे होंगे। अब 3-3 लाख महीने की कमाने वाले यहां से निकलेंगे। अब उसमें से आपका नाम होगा नहीं होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो 3 महीना इस बात का इंतजार करने में बिता देंगे कि चलो ठीक है देखते हैं सोचते हैं, या उस 3 महीना लग के काम करेंगे। पिछले महीने हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा कमाने वाले थे उनका 2.5 लाख रुपए पिछले महीने भी था। उसके पिछले महीने जो कमाने वाले थे उनका भी 2.5 लाख रुपए था। उसके पिछले महीने जो कमाने वाले थे उनका भी 2.5 लाख रुपया था। ये 2.5-3 लाख महीना कमाने वाले लोग निकल रहे हैं। अब उसमें आपका नाम होगा नहीं होगा, ये आप डिसाइड करो। इस साल के शुरुआत में सबसे अच्छी वाइब्स क्या है, इस साल जिसने जो सोचा सबको मिलेगा। तो सोचने में कंजूसी मत कीजिएगा, अपनी सोच बढ़ाइए, अपनी चीजें बढ़ाइए। ये नए साल का केक है। थैंक यू नवीना मैम जिन्होंने ये केक दिया है। और आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आइए ये केक काटते हैं और शुरुआत करते हैं इस नए साल की, जिससे जीवन 31 मार्च के बाद हमारे जीवन में एक परिवर्तन चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर मतलब सिर्फ सेलिब्रिटीज कैमरे पे बनते हैं, सेलिब्रिटीज सेल्स में भी बनते हैं। ठीक है, हम वर्ल्ड का टॉप सेल्स मैनेजर भी बन सकते हैं। शिव खेड़ा एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट थे, टीएस मदान वो भी एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ही थे। तो हम तो हमारे पास हर कुछ मौजूद है, हम उसमें कितना एक्सीलेंस ला सकते हैं, क्या हम इतिहास रच सकते हैं कि नहीं। इतिहास रचने के लिए कुछ नए काम की जरूरत नहीं, बस ना काम को नए तरीके से करने की जरूरत है। गरीबी एक माइंडसेट है, गरीबी आपकी डेस्टिनी मतलब आपके लिए किस्मत में नहीं लिखी, किस्मत हमने लिखी हुई है कि हम बदलाव से कितना भागते हैं। तो अब की बार अपने रैशनल दिमाग को किनारे रखिए, तार्किक दिमाग को किनारे रखिए। 3 महीने 90 दिन, ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 90 दिन होने चाहिए। अगर आपने 90 दिन को जी लिया तो आपके जीवन में एक नया आपका जन्म होगा। ये 90 दिन गए तो फिर वो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। 2025 को अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव, आपके फिजिक्स में बदलाव होना चाहिए, आपकी शारीरिक संरचना में बदलाव होना चाहिए, आपके स्किल डेवलपमेंट में नई स्किल सेल्स के बारे में सीखना शुरू कीजिए। ठीक है, आप नए लोगों से मिलना शुरू कीजिए। जो काम सबसे टफ हो उसको सबसे पहले कीजिए। सबसे टफ काम क्या होता है, किसी अनजान से जाके खटखटा के उससे मिलना। ये जब तक दूर नहीं करेंगे सेल्स में सफल नहीं होंगे। सेल्स का मतलब है कि सेल्स फनल को बढ़ाना। तो इस साल अपने को अगर बदलना है तो बदलाव आज से शुरू होगा। जो मैडम दिया हुआ केक नहीं है, ये हम लोग के लिए ब्लेसिंग है। और उन्होंने ब्लेसिंग दी हुई है जो इन लोकल यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। तो कहने का मतलब कुल ये है कि हम 2025 को एक नए आगाज के साथ शुरू करें। ये साल मेरा होगा, ये साल मेरे लिए बना हुआ है।
इस साल मैं सब परिवर्तन करूंगा। जिस जिस चीज में दिक्कत है, जहां जहां नहीं करने का मन है, वो करेंगे। तो आप सब लोग के लिए मेरे तहे दिल से पहले तो धन्यवाद। मैं आज की डेट में जहाँ खड़ा हूँ, मैं मतलब पूरी जिंदगी में 20 साल इंश्योरेंस में हुआ कभी नहीं था। और मैं आज लिखते लिखते रुक गया था कि थैंक यू लखनऊ। लखनऊ ने मुझे एक नया जन्म दिया है सेल्स में, और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस दिया है कि कहीं भी खड़ा होकर किया जा सकता है सेल्स। और इस समय नितिन जी हुए, आप हुए, रंजना हुई, फकरूल सर हुए, इन सब लोग का बहुत बड़ा योगदान है। और मतलब इसने मुझे एक नया जन्म दिया है, और 2025 मेरे लिए एक नया सवेरा लेके आया। ऑफ ऑफ मार दीजिए। नया सवेरा लेके आया है, क्योंकि ये जो मैंने सीखा है इस 1.5 साल में ना, ये मेरे पूरे जीवन की सबसे बड़ी पढ़ाई थी, और सबसे टफेस्ट पढ़ाई थी। और चुनते वक्त मुझे नहीं लगा था, बाद में अब लग रहा था हाँ सचमुच टफ था। जब चुन रहा था तो रैशनल माइंड किनारे था कि चलो करते हैं, लेकिन मजा आया। और लखनऊ ने वेल्थ वैली को एक नया आयाम दिया है, और आप सब लोग का तहे दिल से शुक्रिया। और सचमुच मतलब आज मतलब थोड़ा लग रहा है, और ये शहर बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और जैसे मुझे भी एडजस्ट कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कि मैं एडजस्ट हो गया हूँ। अब मुझे लगता है कि मतलब कोई बोलता कहाँ है, तो अब लगता है कि मैं लखनऊ का रहने वाला, कि बनारस का, कि गोरखपुर का, मुझे पता नहीं है। तो थैंक यू लखनऊ, और थैंक यू आप लोग का। मैं चाहता हूँ ये केक आप लोग सब लोग काटें, और फिर उसके बाद हम लोग इस साल को अपना बनाए, बेहतर बनाए, और कुछ भी किया जा सकता है। और आज मैं ये कहने में मुझे मतलब कोई भी अब संकोच नहीं है। कुछ भी कर सकता है आदमी अगर चाह ले तो। एक बार मुझे गोंडा ने जिंदगी में एक जन्म दिया था, दूसरा जन्म मेरा लखनऊ में हुआ सेल्स के रूप में, और उसने मुझे बता दिया कि लिमिट नहीं है कोई, जितनी ऊंची उड़ान उतनी उड़े। और ईगल नाम से आप लोग की टीम ने भी एक बात बताई है, तो चोच थोड़ी पुराने नए टेरिटरी में उड़ते हैं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनते हैं। ये दिन याद रहे, ये वक्त याद रहे, 2025 सबको याद रहे। थैंक यू वेरी मच।